इन्फोसिस अपने खुद के कंपनी का 1500 रुपए का शेयर मार्केट से 1800 रुपए में खरीदने वाली है। अगर आपने इस बायबैक में कंपनी को एक शेयर चिपका दिया तो सीधा आपका 300 रुपए का प्रॉफिट, और अगर आपने 100 शेयर बायबैक में चिपका दिए तो सीधा 30,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। देखो, इन्फोसिस ना अब तक का अपना सबसे बड़ा बायबैक कर रही है, टोटल 18,000 करोड़ रुपए का, जहां पर 1800 रुपए के भाव पर ये इन्वेस्टर से शेयर को खरीदने वाले। अब अपन 18,000 करोड़ को 1800 से डिवाइड कर लेते तो नंबर निकल के आता है 10 करोड़ का। मतलब 10 करोड़ इक्विटी शेयर इस मार्केट से ये टोटल बायबैक करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जरूरी नहीं कि आप जितने भी शेयर इस बायबैक में अप्लाई करोगे कंपनी आपसे सारे ही शेयर खरीद लेगी। इसलिए यहाँ पर गेम आ जाता है एक्सेप्टेंस रेशो का। मान के चलते किसी बायबैक में कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से लगभग 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक करने वाली है, जो कि इस वाले बायबैक में एक्चुअल में हो रहा है। इन्फोसिस का 10 करोड़ इक्विटी शेयर का जो बायबैक है वहां पर 15% का रिटेल कोटा रखा गया, मतलब रिटेलर्स के पास से 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी खरीदेगी। अब ऐसे में अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बायबैक के लिए लगभग 3 करोड़ इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन लगती है, तो ऐसे में कंपनी पूरे शेयर तो खरीदेगी नहीं। तो ऐसे में एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आ जाता है 50% का। मतलब इस बायबैक में जिस भी बंदे ने 100 इक्विटी शेयर से अप्लाई किया था उसके पास से 50 शेयर कंपनी खरीद लेगी, जिसने 10 अप्लाई किया है उसके पास से 5 शेयर कंपनी खरीद लेगी। मतलब कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि बायबैक का अगर एक्सेप्टेंस रेशो काफी ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होगा, और अगर बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशो कम हो गया तो आपका लॉस भी हो सकता है। देखो, इसके पहले भी इन्फोसिस काफी बार अपने शेयर्स को बायबैक कर चुकी है, और इनका एक्सपेक्टेड जो एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आ रहा है ना, वो निकल के आ रहा है लगभग 30 से 35% का। मतलब अगर आप 100 शेयर अप्लाई करते हो इसके बायबैक में तो आपके 30 शेयर लगभग यहाँ पर एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपने इन्फोसिस के शेयर को सही प्राइस के ऊपर नहीं खरीदा तो आपका यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 5 साल में शेयर ने मात्र 50% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 20% नेगेटिव में इन्फोसिस का शेयर अभी के टाइम पर चल रहा है। बाकी बायबैक के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी के शेयर्स को बाय करना पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी इन्फोसिस के इन्वेस्टर्स हो तो उनको आप कभी भी बायबैक में सेल कर सकते हो, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। भाई साहब, बायबैक से पैसे बनाना आईपीओ से पैसे बनाने जितना आसान बिल्कुल नहीं होता है। जब भी आप बायबैक में अप्लाई करने के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को लेते हो ना, तो आपको साथ में शेयर से रिलेटेड न्यूज़ेस को भी फॉलो करना होता है और प्राइस एक्शन को समझना होता है। तो इसके लिए आप सिंपल से स्कैनेक्स के ऊपर आ सकते हो, यहाँ पर कंपनी की न्यूज़ेस आपको मिल जाएगी। अभी के टाइम पर इन्फोसिस की जो रिकॉर्ड डेट है ना, वो आने को है, तो अपन इसका टोटल कैलकुलेशन और बायबैक की जो स्ट्रेटेजी अपन वो बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले। तो आप मेक श्योर करो कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करके रख लो।